इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना ने तोड़े इस साल के सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे के अंदर 39,643 नए केस आए, 155 संक्रमितों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर पकड़ी पुरानी रफ्तार। इस साल पहली बार एक दिन में मिले हैं 25,000 से ज्यादा मरीज, 58 लोगों की मौत। एक दिन पहले भी मिले हैं 23,000 से ज्यादा केस। मुंबई में भी टूटा इस साल का रिकॉर्ड। एक दिन में 2,788 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। पुणे में 4,965 कोरोना केस की हुई है पुष्टि। 24 घंटे में 31 लोगों की मौत। नागपुर में कोरोना हुआ बेलगाम। 24 घंटे में 3,796 केसेस, 23 लोगों ने गंवाई जान। नागपुर में लॉकडाउन के दौरान चालान काटने पर स्कूटी सवार एक महिला ने मचाया हंगामा। नियम तोड़ने पर हुआ था चालान, पुलिस ने दर्ज किया केस। महाराष्ट्र में कोरोना केस को लेकर सीएम की हाई लेवल मीटिंग। हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे और हेल्थ सेक्रेटरी भी शामिल। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर लगाई रोक। 20 मार्च से 31 मार्च तक आवाजाही बंद। दिल्ली में भी कोरोना केस में बढ़ोतरी जारी और 607 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में एक मरीज की जान गई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ऐलान है, दिल्ली में 1.25 लाख लोगों को रोजाना लगेंगे टीके। वैक्सीनेशन सेंटर भी 2 गुना होंगे। दिल्ली में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक लगेंगे कोरोना के टीके। एसओपी का होगा कड़ाई से पालन। सीएम केजरीवाल ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, कहा 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने की छूट मिले। दिल्ली में कोरोना को लेकर बढ़ी सख्ती। अब तक 5,62,000 लोगों पर चालान काटे गए। दिल्ली पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग का बड़ा अभियान। बस और कार चालकों के काटे गए चालान। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी पुलिस की कई टीमों ने अलग अलग जगहों पर की चेकिंग। मास्क न पहनने वालों के काटे चालान। कोरोना से बचने की दी सलाह। कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए नोएडा पुलिस की विशेष मुहिम। 288 जगहों पर अनाउंसमेंट के जरिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील। नोएडा पुलिस सड़कों पर लगी एलईडी स्क्रीन के जरिए भी फैला रही है जागरूकता। कोविड नियमों का पालन करने वाले मैसेजेस फ्लैश कर रही है। गुजरात में कोरोना के 1276 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत। अहमदाबाद में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। शनिवार और रविवार को मॉल और सिनेमा घर रहेंगे बंद। अहमदाबाद में 2 नगर निगम के स्कूल 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सभी परीक्षाएं भी अब अप्रैल में होंगी। अहमदाबाद में हॉस्पिटल नर्सिंग होम एसोसिएशन ने सरकार से की मांग। कहा राज्य में आने वाले हर शख्स की हो कोरोना जांच। कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोरोना विस्फोट। 59 छात्र पाए गए कोरोना पॉजिटिव। केरल से कर्नाटक आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी। बॉर्डर पर टेस्टिंग का काम तेज। केरल में कोरोना के 1,899 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 15 की मौत। पंजाब के अमृतसर में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से 5 बजे तक रहेगा लागू। शहर में एक दिन में कोरोना के 230 मामले आए सामने। सिक्किम में रात 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं चलेंगी गाड़ियां। केवल इमरजेंसी सेवाओं को छूट। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से कोई खतरा नहीं। WHO ने कहा वैक्सीन पूरी तरह सेफ, जारी रखे टीकाकरण। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बचाव में आए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। आज लेंगे वैक्सीन का पहला डोज। का वैक्सीन से ब्लड जमने की कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने लगवाई चीन में बनी कोरोना वैक्सीन। चीन से दान में मिली है 5 लाख डोज। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज फिर करेंगी 3 रैलियां। ईस्ट मिदनापुर में करेंगे चुनाव प्रचार। पीएम मोदी पर कर सकती है पलटवार। ममता बनर्जी के खिलाफ आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संभालेंगे मोर्चा। ईस्ट मिदनापुर में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। ममता बनर्जी ने खड़गपुर की जनसभा में बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी चुनाव में पैसा बांटती है तो उसके आगे सिर मत झुकाएं। ममता बनर्जी ने कहा वो मैदान छोड़कर भागेंगी नहीं, जनता के साथ मिलकर लड़ती रहेंगी। पुलुरिया की रैली में पीएम मोदी का टीएमसी पर करारा हमला। कहा इस चुनाव में टीएमसी साफ हो जाएगी। पीएम मोदी ने टीएमसी पर दलित, बैकवर्ड और आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा तीनों कटमनी और तोलेबाजी से त्रस्त। पीएम मोदी ने टीएमसी का मतलब समझाया। कहा टीएमसी मतलब ट्रांसफर माई कमीशन। बंगाल के बाद असम में पीएम मोदी की जनसभा। कहा असम की जनता और बीजेपी का दिल जुड़ा हुआ है। पीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस के पास ना तो नेता है और ना नीति है। वोट के लिए धोखा देना कांग्रेस का स्वभाव है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आखिरी 4 चरणों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में 157 उम्मीदवारों के नाम। पार्टी ने अपने दिग्गज मुकुल रॉय और राहुल सिन्हा को भी चुनाव मैदान में उतारा है। मुकुल रॉय के बेटे शुभांशु रॉय भी और सांसद जगन्नाथ सरकार को भी टिकट दिया है। आखिरी लिस्ट में बीजेपी ने 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया टिकट। 19 महिला उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारा। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। उम्मीदवार बदले जाने के विरोध में आग जलाकर किया एक्सप्रेसवे जाम। पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार श्रावंती ने पूजा पाठ कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। बीजेपी ने अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी को बेहाला सीट से दिया है टिकट। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हिंसा। बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप।
बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बड़ा आरोप, कहा 15 जगहों पर बमबाजी हुई, एसीपी ने 3 लोगों के घायल होने की बात कही। अर्जुन सिंह ने नामित सिंह के खिलाफ दर्ज किया है केस। टीएमसी कार्यकर्ता है नामित सिंह। बम अटैक के मामले में बैरकपुर पुलिस कमिश्नर का दावा, कहा राजनीतिक वजहों से टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर बम फेंके। पुलिस कमिश्नर के बयान को अर्जुन सिंह ने बताया एक तरफा, पूछा सबूत क्या है। नंदीग्राम में हमले को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की, बीजेपी का डेलीगेशन भी चुनाव आयोग पहुंचा। बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने 3 मांगे रखी है, कहा बंगाल पुलिस चुनाव आयोग को कुछ नहीं समझती। नंदीग्राम हंगामे को लेकर भी इलेक्शन कमीशन से शिकायत, ममता के आचार संहिता के उल्लंघन का भी उठाया मुद्दा। नंदीग्राम की रैली में हमले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने ममता पर बोला हमला, कहा उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा टीएमसी का मतलब हिंसा वाली राजनीति। ममता के मंत्री फिराद हकीम ने कहा झूठ बोल रही है बीजेपी, ये हंगामा बीजेपी के लोगों ने किया है। ईडी ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा, उनके भाई विकास मिश्रा की संपत्ति कुर्क की, पशु तस्करी का है मामला। आज असम के चुनावी रण में उतरेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, डिब्रूगढ़, झाबुआ और तिनसुकिया में करेंगे रैली। राहुल के बाद असम में प्रियंका गांधी संभालेंगे कमान, 21 और 22 मार्च को करेंगी रैलियां। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष एल मुरुगन ने चुनाव के लिए पड़ा पर्चा, धरमपुर सीट से नामांकन। तमिलनाडु में बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने भी पर्चा दाखिल किया, 1000 लाइट्स विधानसभा सीट से लड़ रही हैं चुनाव। रामायण में राम का किरदार निभा चुके अभिनेता अरुण गोविल हुए बीजेपी में शामिल, दिल्ली की सदस्यता ली। तीरथ सिंह रावत के जीन्स वाले बयान पर प्रियंका ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं की फोटो शेयर की, लिखा इनका घुटना भी दिख रहा है। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा मेरा 2 मिनट का मौन बीजेपी को स्वीकार नहीं, लेकिन मैं उनसे नहीं डरता। मनसुख मर्डर केस में मुंबई एटीएस ने 3 सीनियर पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की, 1 इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच में और 2 इंस्पेक्टर थाने में तैनात। मनसुख मर्डर केस में एनआईए के बाद अब महाराष्ट्र एटीएस सचिन वाजे की कस्टडी की मांग करेगी। सचिन वाजे की अर्जी पर एटीएस आज कोर्ट में रखेगी अपना पक्ष। सचिन वाजे केस में एनआईए जांच तेज, कलीना लैब से फॉरेंसिक टीम एनआईए दफ्तर पहुंची, वाजे से मिले कपड़ों की फॉरेंसिक जांच। एंटिलिया केस में इंडिया टीवी के हाथ लगी एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज, सचिन वाजे के साथ किसी और के शामिल होने का शक। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक इनोवा कार को ले जाने वाला और वापस लाने वाला शख्स अलग अलग एनआईए भी कर रही है जांच। मुंबई में एनआईए दफ्तर लाए गए लैंड क्रूजर के मालिक को इंडिया टीवी ने ढूंढ निकाला। शिवसेना नेता विजय गणपत भोसले के नाम रजिस्टर है कार, बेटे ने एक ऑनलाइन कंपनी को कार बेचने की बात कही। राज्यसभा में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 पास, विदेशी निवेश को 74% तक बढ़ाने का रास्ता साफ। फसल बीमा योजना की तारीफ वाले खत का पीएम ने जवाब दिया, कहा करोड़ों किसान उठा रहे हैं लाभ। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा का बड़ा बयान, का भारत और पाकिस्तान के लिए अतीत को भूलकर आगे बढ़ने का वक्त। उत्तराखंड के रानीखेत में भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया, दोनों ओर के जवानों ने दिखाए हैरतअंगेज कारनामे। रानीखेत में भारतीय आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी लिया हिस्सा, उज्बेकिस्तान आर्मी का मॉन्स्टर डांस बना आकर्षण का केंद्र। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बनाए गए अरिंदम बागची, अनुराग श्रीवास्तव को मिली है दूसरी जिम्मेदारी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कहा 1 साल में सभी टोल बूथ हट जाएंगे, जीपीएस इमेजिंग से होगा कलेक्शन। प्रयागराज में रात के दौरान धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी, आईजी ने 4 जिलों के एसएसपी को लिखा पत्र, नियम का सख्ती से पालन करने को कहा। श्री राम मंदिर के निर्माण में श्रीलंका स्थित सीता एलिया के पत्थर का भी होगा इस्तेमाल, सीता एलिया में रावण ने सीता जी को बंदी बनाकर रखा था। दिल्ली के प्रीत विहार में महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात, गले से चेन छीनकर बदमाश फरार हुआ, सीसीटीवी में कैद हुई है वारदात की तस्वीर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राइस पुलर नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गैंग से जुड़े लोगों ने दिल्ली के एक कारोबारी से 11 लाख रुपए का चूना लगाया, शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को धर दबोचा। यूपी के रामपुर में शादी समारोह में प्रतिबंधित पशु का मांस परोसने पर पुलिस की कार्रवाई, दूल्हा समेत 6 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में बकरी चराने गई लड़की से गैंगरेप की वारदात, आरोपियों ने वीडियो भी किया था वायरल, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। भोपाल में बीएसपी विधायक रामबाई के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई थी फटकार। अगरतला पुलिस ने 15 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया, पुलिस ने हेरोइन सहित कई प्रतिबंधित ड्रग्स, कैश, मोबाइल बरामद किए। कानपुर में दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर बैटरी केबिन में लगी आग पर जल्द ही काबू पाया गया, इस दौरान ट्रेनों का परिचालन कुछ देर के लिए रहा बाधित। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर के बाहर हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार हुआ, सुरक्षा बढ़ाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के हथियारे वाले बयान पर रूस में बड़ी हलचल, राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका में अपने राजदूत को मॉस्को बुलाया। 3 कंपनियों पर अमेरिकी कार्रवाई का चीन ने जताया विरोध, प्रतिबंध न लगाने की अपील।
काबुल में सरकारी कर्मचारियों की बस पर हमला, बच्चे समेत 4 की मौत, 13 घायल। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स में आग लगाई, आग से सेना का रास्ता रोकने की कोशिश। अमेरिका के अल्बामा में तूफान और बवंडरों ने मचाई तबाही, लोगों के मकान और गाड़ियों को पड़ा नुकसान। चौथे T20 में भारत ने इंग्लैंड को 8 रन से हराया, मैच की आखिरी गेंद पर हुआ फैसला, सीरीज 2-2 से बराबर। भारत ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 185 रन बनाए, जवाब में इंग्लैंड की टीम 177 रन ही बना पाई। भारतीय टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच, 31 गेंदों पर बनाए ताबड़तोड़ 57 रन। सूर्य कुमार यादव ने अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच में बनाया अर्धशतक, पहले मैच में पहली गेंद पर लगाया सिक्सर। भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर ने 37, ऋषभ पंत ने 30 रन बनाए, गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर ने 3, हार्दिक पांड्या ने 2 और राहुल चहर ने 2 विकेट झटके। T20 वर्ल्ड कप से पहले दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ बायलैटरल सीरीज खेलेगी भारतीय टीम। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर चोट की वजह से बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले पहले T20 से बाहर। और इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप से भारत के लिए एक अच्छी खबर, पीवी सिंधु दूसरे राउंड में पहुंची, B-साई प्रणीत हुए बाहर। अभिनेता अक्षय कुमार ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन, आने वाली फिल्म राम सेतु के लिए मुहूर्त पूजा भी की। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।